गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये सुबह का टाइम है दोस्तों। सुबह सुबह कल सर्दी हो रही है, उठने का मन नहीं करता है। तो ये 5 बजे जो है ना हमारा सवेरा हो गया है और भगवान को प्रणाम करके धरती माता को उठ जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी रातें बड़ी होने लगी हैं तो नींद पूरी हो जाती है और उठने का मन हो जाता है। ठंडी है, मन तो नहीं होता पर उठना पड़ता है। और हम उठ गए हैं। हमको थोड़ी सी ठंडी सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी सी लगती है ना, क्योंकि हम लोग रज़ाई में ओढ़े ओढ़ के सोए रहते हैं बिल्कुल गर्म। तो उठो तो थोड़ी सी ठंडी लगती है। फिर जैसे जैसे काम करने लगते हैं हम, वैसे वैसे हमारे शरीर में गर्मी आने लगती है। तो मैंने शॉल निकाल के ओढ़ लिया है, बुड्ढियों की तरह दिख के आ रही हूँ। सीधा उठा के मुँह भगवान जी के पास आ जाती हूँ और भगवान जी को प्रणाम करना मेरा काम है डेली का। और ये मुझे याद नहीं मैं कब से करती चली आ रही हूँ, लेकिन हाँ रूटीन है। बिस्तर से उठी हो गया, जिस दिन नहीं हुआ मतलब कोई जल्दबाजी रही और नहीं हुआ तो फिर ये देखिए बाहर का मौसम आंगन से दिखा रही थी मैं। और उसके बाद जो है ना मैं पानी भरने के लिए आ गई हूँ। वही डेली का काम शुरू हो गया है मेरा, घड़ा भरो, पानी भरो, टिफ़िन बनाओ, चाय बनाओ। तो अपने लिए तो अगर थोड़ा सा 19-20 लेट हो गया तो फिर आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए 5 मिनट जल्दी उठ के अपने लिए समय निकाल के कुछ कर लिया जाए अपने काम तो सही रहेगा, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधा उठ के सीधा बिस्तर से भगवान के पास आई। भगवान के पास से घड़ा ही दिखता है, क्योंकि फिर थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद में क्या है, पानी भरो, पानी आ जाता है हमारे यहाँ। पानी भरने के बाद टिफ़िन बनाना रहता है हमारे यहाँ। 8 बजे तक नाश्ता भी चाहिए और टिफ़िन भी चाहिए। तो वो भी रहता है, उसके साथ में चाय भी रहती है। चाय मेरे घर 2 बार बनती है, सुबह सुबह। और पहली चाय तो मेरी चढ़ गई है, देखा जैसा आपने सुना। कूट काट के मैंने अदरक वगैरह डाल दिया। उधर मेरी चाय पक रही है, इधर मैं घड़े पानी वानी भर लेती हूँ सभी चीज़ बर्तनों में, जो दिन भर के खाना बनाने के काम आता है। मैं वैसे तो स्टोर किया हुआ पानी रहता है हमारे यहाँ, लेकिन फ्रेश पानी मैं सब्जी भाजी धोने के लिए रख लेती हूँ, वही मैं भर रही हूँ अभी। तो ये सारा कुछ मैं सारी पानी भर लूँगी, जिससे कि दिन में कोई भी सब्जी वगैरह धोते हैं, दाल वगैरह चढ़ानी होती है तो मैं इसी पानी से चढ़ाती हूँ। बाकी हाथ वगैरह बर्तन वगैरह हमारा जो स्टोर किया हुआ पानी है उसको यूज़ करती हूँ। तो पानी मेरा भरना हो गया है और जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैं खंगालूँगी, भर लूँगी जिसमें भरना है। तो डेली सवेरे का तो यही सब काम है, मांजो, धो, भरो, रखो। और फिर मैं खाना बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जब तक जो है ना चाय मेरी बनेगी ना, मैं क्या करूँगी, आटा लगा लूँगी और रोटी बनाऊँगी सुबह के लिए, डब्बे के लिए रोटी और सब्ज़ी। तो मैंने जो है ना मेथी थोड़ी सी बची थी ना, मैंने बताया वो 2 दिन 3 दिन हो गया था, साफ़ ही नहीं हो पा रही थी। तो आज वही मैं तुरंत बैठ कर के और 2 मिनट सब्ज़ी मैंने काटा, गोभी आलू की, और वो सब गोभी आलू है और मेथी डाल दूँगी उसमें। तो ये सब्ज़ी है मेरे यहाँ, आलू गोभी मेथी की सब्ज़ी, सूखी सूखी लहसुन और मिर्च से छौंक करके। तो वही डब्बे में सुबह को दे दूँगी और बाकी लोग भी एक एक ठो खा लेंगे, जो भी जितना जिसको खाना होगा खा लेगा। मैं थोड़ी 4-5 ठो या 5-10 ठो ऐसे कुछ बना के रख दूँगी, जितना जिसको पूछ लेती हूँ कौन खाएगा कौन नहीं, उस हिसाब से बना के रख देती हूँ, क्योंकि 1 बजे तक तो फिर ठंडी हो जाएगी रोटी। तो वही मेरा आटा गूँधा जा रहा है, गूँध के रख देती हूँ। फिर तब तक उसका हो जाएगा। बेटी भी फ्रेश वगैरह हो रही होगी, हस्बैंड भी, सब बाथरूम में घुसे हुए हैं जिसको जहाँ जाना है। तो 2-3 ठो बाथरूम है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना एक साथ उठ जाते हैं, या कोई भी आगे पीछे भी उठा तो भी हो जाता है। हम लोगों का काम 2 लोगों का ज़्यादा रहता है, बाकी तो हम 2 लोग घर में ही काम करने वाले लोग हैं। और आटा मेरा गूँथ गया है, आ गई देखिए मेरी सब्ज़ी कटी हुई है सारी, धुल वुल के मैं रखी हूँ। तो छौंकने जा रही हूँ। ये देखिए लहसुन नहीं छिला था, ऐसे तो मैं छील के रखती हूँ, लेकिन आज ख़त्म हो गया है। कल मैंने कुछ बनाया था उसमें सब ख़त्म हो गया। लहसुन बहुत लगता है हम लोगों के यहाँ, लहसुन प्याज की खपत ज़्यादा है। तो ये देखिए मैडम जी भी उठ कर के आ गई हैं। 7:30 हो रहा होगा, क्योंकि 8 बजे तक उठ जाती है, नहीं तो डांट खाती हैं फिर। तो 8 बजे मैडम जी उठ के आ गई हैं, कुछ तो पूछ रही होंगी हमसे।
और हम जल्दी जल्दी से कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, लहसुन छील लेते हैं। जब तक लहसुन नहीं डालेंगे ना कोई भी सब्जी मतलब भाजी वाली सब्जियों में, तब तक स्वाद नहीं आता उसका, है ना। और मेथी है तो लहसुन मिर्चा तो बनता है मेथी में, इसके बिना तो खुशबू ही नहीं आएगी अच्छे से। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, सरसों का तेल। और आप लोग कैसे बनाते हैं दोस्तों? खाली मेथी हमारे घर कोई नहीं खाता, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, या मटर मेथी आलू ऐसा गोभी गाजर सब डाल के बना दूँगी, या तो आलू मेथी बनाऊँगी, या तो फिर गोभी वगैरह ऐसा सब मिक्स करके ही बनाती हूँ। खाली मेथी का साग कम ही खाते हैं हम लोग क्या, या तो मेथी मटर मलाई बन जाए एक दिन तो सर्दी में बनेगी, वो भी ज़रूर बनती है। बच्चे तो कम पसंद करते हैं, लेकिन मैं उसको अच्छे से तरीके से बनाती हूँ जिससे कड़वापन उसमें नहीं लगता। तो कभी कभी एक आध दिन चल जाता है, खाते हैं, फिर थोड़ा टेस्ट अलग हो जाता है। और मैंने जीरा डाल दिया उसमें, लहसुन मिर्च डाल दी हूँ, तब तक वो भुनेगा, मैं टमाटर वगैरह काट लूँ। सुबह 1 मिनट भी का फुर्सत नहीं रहता किसी की बातें सुनने के लिए, ना कुछ ऐसा लगता है। 8 बजे तक सारा कुछ ख़त्म हो जाए बना के, हम किचन मेरा साफ़ नहीं होता, भले मेरा 8 साढ़े 8 बजे तक रोटी नाश्ता बन जाता है। किचन तो भाई 9 बजे तक नहीं साफ, जब तक ये लोग निकल ना जाएं, चाय पानी हो ना जाए, कितना भी साफ करके जाऊं वापस मुझे उतने ही बर्तन मिलेंगे किचन में। ऐसा सभी के यहाँ होता है क्या? मुझे ज़रा कमेंट्स करके बताइएगा। तो मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, मैं कितना भी 9:30 बजे तक करती रहूँ, लोग जब तक अपने कामों में बिजी ना हो जाएंगे ना लोग, तब तक किचन में बर्तन आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी मैं सब कुछ डाल दी हूँ, टमाटर भी डाल दी हूँ, और इसको ढक कर के अच्छे से पकाऊंगी, मतलब थोड़ा मीडियम आंच कर दूंगी जिससे पकता रहे और इधर मेरी रोटियां भी बनती रहे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने, नमक जैसा कि मैंने बताया लहसुन मिर्चा से छौंक दिया था, प्याज वगैरह नहीं डाला। प्याज फिर से महंगी हो गई दोस्तों, तो प्याज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम थोड़ा भाजी वाजी में तो खासकर मैं नहीं ही डालती हूँ प्याज। और वही लहसुन मिर्च डाल दी, नमक मिर्ची हल्दी धनिया और गरम मसाला डाल करके इसको हल्का हल्का पकने दूँगी, एकदम डिम आँच में, मतलब स्लो आँच में। और जिससे लाल लाल बढ़िया धीरे 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 भून जाएगा, जलेगा भी नहीं, पक भी जाएगा और खस्ता करारापन भी आ जाएगा, क्योंकि मेथी ना जल जाएगी तो और कड़वाने लगेगी। तो अब चलिए, अब रोटी का टाइम आया, अब रोटी बना ली जाए, क्योंकि सुबह सुबह तो युद्ध ही होता है एकदम। रोटी रोटी पराठा बनाए चाहे रोटी बने, बहुत टाइम लगता है इसमें। 10-12 तो डेली बनना ही बनना, दो दो करके, तो अपन 4 लोग हैं तो भी बनाना। तो ऐसा ही है, सुबह का काम ऐसा ही रहता है। अब इसके बाद जो है ना, और 50 तो काम। कल मेरी बेटी आई थी, मैंने मशीन लगाया था तो बहुत सारे कपड़े धोए थे हमने, और वो सब उसके पहनने वाले थे, वो सब मैंने सुखा करके उसको दिए। और आज उसका सामान आ गया था तो पैकिंग में बहुत सारी बेडशीट वगैरह निकली। आज फिर मुझे मशीन लगाना है, क्योंकि बहुत कपड़े होते हैं ना, हाथ से नहीं धोए जाते, तो मशीन तो लगाना ही पड़ता है। वो भी अभी मुझे लगाना है, डस्टिंग करना, बहुत सारे काम। सुबह सुबह ना ऐसा कोई बोला ना तो भी अच्छा नहीं लगता है कि अभी तो काम में बिजी हैं, दिमाग रहता है कि किस तरह से जल्दी किया जाए। आदमी सोचते रहते हैं दिमाग में ना, कहाँ से शुरू करेंगे, क्या करेंगे जो जल्दी होगा। तो सुबह सुबह समझ नहीं आता किधर जाएं किधर भागें। बच्चों को बड़ों को कितना भी बोलेंगे अपनी चीज़ें अपने पास रखो, अपने जगह पे रखो, लेकिन कोई नहीं सुनता है, पता नहीं क्यों। सब ऐसे ही बिखरा फैला के ही भागेंगे, जैसे वापस हम घर नहीं आएंगे अब। लेकिन चलिए, क्या ही हो सकता है। Postcards from the city. I've been walking downtown every day. Despite of this, I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love's so pretty, and I always knew from the day we met I would be with you. The first time you said that you
फाइनली दोस्तों मेरा जो है रोटी बन गया है और सुबह का नाश्ता अब जो है ना रोटी सब्जी बन गई है। जो लोग आएंगे तैयार होंगे डिब्बा इनका डाल दूँगी मैं अभी। तो क्रिसमस आ रहा है तो मैंने थोड़ा सा सॉन्ग चेंज कर दिया इस बार। तो आप लोगों को कैसा लगा देखते हैं। वैसे हमने उसी में से लिया है, कॉपीराइट वगैरह ना दे रही तो देखते हैं। और जो है ना मेरा रोटी बन गया, मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ अपना किचन। सब जब झाड़ पोंछ के फिर दूसरे काम देखूँ कौन से हैं, और मतलब दूसरे काम पे लगा जाए है ना। तो मेरा जो है ना रोटी वगैरह बन गया है और चाय भी मैंने 1 राउंड की दे दी है। तभी जब गए हैं ये नहाने फ्रेश होने के लिए। एक बार तो वॉकिंग करके आ जाते हैं अपना गर्म पानी वगैरह पी करके साहब हमारे, लेकिन आने के बाद तुरंत तो फिर उनको चाय चाहिए होती है। कई बार नहीं भी पीते हैं, नहीं भी बनती है वो जी, कुछ और भी अपना ट्रीटमेंट वगैरह करते रहते हैं भाई। तो जीरा पानी और कुछ ना कुछ उबला हुआ पानी ऐसा कुछ पीते हैं। तो फिर उस दिन नहीं पीते, आज नहीं पीना था तो आज फिर हमने चाय बनाई थी। और चाय अभी एक बार और बनाऊंगी, वो आ जाएंगे पूजा करेंगे नाश्ता दे दूंगी, उसके बाद मैं पहले ही चढ़ा दूंगी, मतलब इनके आने से पहले ही। तब तक मैं अपनी किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो ये डेली रूटीन में है, डेली का मतलब डेली का ही काम है ये। तो डेली सफाई करो, नाश्ता बनाओ, ये सबके घर का काम है, घर घर की कहानी वाला काम है। तो मेरा काम सब हो गया। बाकी जो हैवी बर्तन होते हैं ना मैं पीछे रख देती हूँ, फिर दीदी आती है ना हमारे तो वो धो लेती है। जो हल्के हल्के बर्तन होती है ना तो मैं इधर ही धो लेती हूँ, टूटने फूटने वाले या ज़्यादा मुझे लगते हैं तो मैं इधर ही धो लेती हूँ। और ये देखिए मैं कल के रात के धुले हुए बर्तन रखे थे। शाम को ना चाय व नाश्ता करो कुछ भी करते हैं, शाम को खाना पीना हो ही जाता है 5-6 बजे तक। तो वही बर्तन धुल करके रात पे ही रख लेती हूँ मैं। तो वही जमा देती हूँ, जब तक कोई नहीं आया है तब तक मैं अपना बर्तन जमा रही हूँ। फिर खाने वाले आएंगे तो जब तक मतलब फिर बार बार फिर मुझे इधर घूमो उधर घूमो होता है, तब तक मैं इधर के ही काम करती रहती हूँ। जब तक नाश्ता पानी नहीं हो जाता इन दोनों लोगों का तब तक मेरे इधर के ही काम चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं बर्तन सारे जमा लूँ, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। रोज़ 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 का काम है, तीनों टाइम यही करो, बर्तन रखो बर्तन निकालो बर्तन धो। और मैं इसको ना सुबह के लिए डब्बा पैक कर देती हूँ। वो लोग कुछ ज़्यादातर जब पूरी पराठा कम ही पसंद करती है, लेकिन बनता तो है, खाती हैं गरम गरम रहता है। लेकिन स्कूल नहीं ले जाती, वो कड़ा हो जाता है, बोलती है उनको रोटी ही अच्छा लगता है। या फिर अदर नाश्ता कुछ अच्छा बना उनके मनपसंद तब वो ले जाती हैं। चाउमीन नूडल्स भी नहीं ले जाती कि बच्चों के साथ शेयर करना पड़ता है, वो भी कम ही ले जाती हैं। और जो है ना तो मैं कहा ठीक है अच्छा है मेरे लिए भी, और हैवी भी अच्छा रहता है ना। कई बार बच्चे लोग लेट लतीफ़ भी आते हैं तो अपना खाए हुए होते हैं, हमें भी टेंशन नहीं होती। और ये देखिए उनका डब्बा रेडी हो गया, वो आएंगे ले जाएंगे। तब तक मेरे दूध की कमी हो गई थी, फिर से जा रही है चाय बनने अब मेरे यहाँ। तो इस बार की चाय पीने आप लोग भी हमारे पास साथ आइए। मॉर्निंग की चाय, पहली चाय तो हो गई दोस्तों, नाश्ते की चाय है। तो नाश्ते की चाय पीने आइए आप लोग हमारे साथ। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर से चढ़ा देती हूँ। आ गए, कोई ना कोई तो आया है। और मेरी ना मैं भी आ गई हूँ मुंह वगैरह धो के। बच्चे लोग चले गए हैं, इन लोगों को सब कोई चले गए हैं। उसके बाद मैं अपना मुंह वगैरह धो के, मेरी भी कुछ मेडिसिन वगैरह रहती हैं वो सब मैं पीती हूँ आराम से। आराम से तो क्या है, लेकिन हाँ इधर का काम ख़त्म करके मैं, इधर कोई कीड़ा हुआ कर था कल रात का। बेटी बता रही थी कि मम्मी यहाँ पर ना कीड़ा बैठा हुआ था, वो ग्रीन ग्रीन होता है ना। तो वो मैंने कहा चल हटा देती हूँ। अरे बच्चे बहुत डरते हैं कीड़े मकोड़े से। और सारे कपड़े धुलने वाले मैं उठा करके ले आई हूँ बाहर। अब थोड़ा सा मैं आँख, उस दिन मैंने बताया था हॉस्पिटल गई थी, मेरी आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो जो है ना मैं उसमें दवाई डालूँ नहीं तो टाइम हो जाएगा, क्योंकि 9 बज गया है ना, 9 बजने वाले होंगे। तो मैं सबसे पहले दवाई डाल लूँ। रूम में आई हूँ तो होश आ गया मुझे। तो इसमें अभी हमने वाइट वॉश कराया, पीछे सारा प्लेन दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, वाइट वाइट। तभी हमने कुछ इसमें लगाया वगैरह नहीं है। सफाई के ही इतने काम बढ़े हुए थे कि अभी तो बस सामान ही सेट हुआ है और अपनी जगह पे साफ़ सफाई सामानों की ही हुई है, बाकी धीरे धीरे करेंगे। तो पहले मैं आँख में दवाई डाल लूँ, और 5-5 10 मिनट का रेस्ट भी बोली है ना, एक दवाई के बाद एक दूसरी दवाई डालनी है। तो 10 मिनट तो मेरे इसी में ख़राब हो गए। और ये देखिए मुझसे कहाँ बैठा रहा जाता है, टूट गई पाँव तुरंत अपनी दोनों दवाइयाँ डाल के।
और अब चलो यहाँ रूम में देखिए क्या हाल है। रूम के कपड़े नहीं समेट पाई थी, तो वही सब मैं बिछा उछा देती हूँ, निकाल देती हूँ बेडशीट वगैरह। तो कपड़े भी देखो मैंने फोल्ड कर लिए, क्योंकि प्रेस वगैरह के कपड़े रोज़ निकलते हैं, रोज़ रख देती हूँ, बस यही चलता रहता है। काम तो ख़त्म ही नहीं होते। अभी बाहर जाएंगे तो बाहर ही लगा रहेगा 4 घंटे का काम। मतलब जिस तरफ मैं निकल जाऊँ उस तरफ मुझे काम ही दिख जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और उधर ही लेट, ऐसे ही लेट होता है। ये देखिए मैं ना खाली कर देती हूँ, अपने लिए नाश्ता भी ले लूँ क्योंकि 9 बज गया है। मुझे कुछ मेडिसिन खानी भी होती है डेली, और आई ड्रॉप्स भी डालने होते हैं। तो 9 बजे के आसपास मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम थोड़े बहुत हो जाते हैं, तो मैं सबसे पहले अपना काम कर लूँ। नहीं तो ये दवाई वाले काम तो भाई लेट लतीफ़ होने भी नहीं चाहिए। और मैं ज़्यादातर मैं नहाई हूँ कि नहीं नहाई हूँ, खा कुछ काम मेरा हुआ है कि नहीं, इतना मैं नहीं ध्यान देती हूँ। पहले सबसे पहले सेहत बोलते हैं हम ज़रूर, लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन ठीक है, जितना हमसे हो जाए उतना तो करना ही चाहिए अपने लिए भी थोड़ा। तो सबसे पहले भाई चलेंगे कैसे, जब दवाई और खाना पीना पेट में नहीं जाएगा तो थोड़ी एनर्जी भी चाहिए हमें भी। तो मैंने दवाई वगैरह खा ली, नाश्ता भी कर लिया, मेरा नाश्ता हो गया। उसके बाद चावल, आज ब्राउन चावल हमारे साहब बोल के गए हैं ब्राउन राइस बनाने के लिए, तो इसको स्टोर में रखा हुआ है ना, ये कभी कभी बनता है। तो मैं ना यहाँ पर आ गई हूँ लेने के लिए। क्या है ना, इसको पहले से नहीं भिगाऊंगी ना चावल बनता नहीं, बहुत लेट में पकता है चावल। और देखती हूँ मैं, ज़्यादा तो बनाती नहीं, अभी अभी तो आया ही है, देखा ही है आप लोगों ने। तो मैं ना साफ ऑफ करके यहीं रखी हूँ। एक दिन और बनाई थी तो तब तो बन गया था, टाइम तो लगा था थोड़ा, पर बन गया था। लेकिन और बच्चे उच्चे नहीं खाते, तो मैं उनके लिए ही लेके जा रही हूँ। भिगा के रख दूँगी अभी से, तो फिर 11:30-12 बजे तक तो बनाना ही है मुझे। सब चीज़ें भिगा दूँगी। आज मैं ना वो मिक्स दाल बनाने वाली थी, दाल मखनी बनाने वाली थी, लेकिन फिर क्या हुआ ना, रात को मैंने भिगाए ही नहीं राजमा वगैरह। तो सुबह सुबह भिगाए, तो थोड़े थोड़े ही भिगाए, क्योंकि पता नहीं पकेंगे कि नहीं पकेंगे ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही बनाया। भिगाए चने का दाल, राजमा और उड़द की छिलकी वाली दाल भिगा के रख दी हूँ, जिससे कि ना मेरे को पकाने में आसानी होगी। चाय वगैरह के बर्तन देखिए फिर से आ गए, अब इनको भी खाली करके डाल दूँ, नहीं तो कचड़े वाले आते हैं ना मामा, फिर कचरा रह आता है सारा दिन, फिर चीटियाँ उटियाँ लगती है ना गीले का उसमें। तो वापस फिर से आ गई हूँ, किचन में आई तो किचन में फिर से काम दिख ही जाते हैं। तो अब ये भी मैं निकाल वगैरह देती हूँ, जिससे सब कचरा निकल जाएगा, और कचड़ों का डब्बा मैं बाहर रख दूँगी, और फिर दूसरा काम करूँगी। क्योंकि मामा आ रहे होंगे ना 9 साढ़े 9 10 तक, वो भी आ जाते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी 9:30, तो उनका भी कचरा देना रहता है ना, तो घर का पूरा कचरा निकल जाए एक बार में, ऐसा लगता है। नहीं तो फिर पॉलीथीन तो मैं लगाती हूँ डस्टबिन में, लेकिन क्या है ना, फिर वो गीला गीला स्मेल सी आने लगती है ना, और कीड़े भी आने लगते हैं आसपास में। वो सब होने के बाद में नाश्ता भी हो गया मेरा। और ये देखिए मेरे जो है ना, कपड़े डाल देती हूँ मशीन में, धुलते रहेंगे, और फिर उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी। बाकी काम मेरे अंदर के करती रहूँगी, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और मशीन लगाने के बाद कचरा लेकर के आ गई, मैं जा रही हूँ कचरा दे देती हूँ मामा को। तो कचरा का डब्बा ले जाके बाहर रखना पड़ता है। तो देखिए मैं ना लेके जा रही हूँ। हम लोग के यहाँ कचरा लेने वाले मामा आते हैं, और मैं कुछ सुन रही थी, मेरी आवाज़ आ रही थी। मेरे यहाँ गिलहरी बहुत है ना, गिलहरी बहुत चू 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 कर रही थी, वही मैं बोल रही हूँ। और क्या है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने जो आवाज़ को, साउंड को म्यूट कर दी, क्योंकि थोड़ी छोटी करनी थी। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, अभी भी लंबी हो गई है। और वो फिर मैंने कहा डाल ही देते हैं, अब क्या करें, इतना हमने बनाया है मेहनत से। तो ना चिड़िया जब गिलहरी चिल्लाने लगती है ना, कुछ होता है ना वहाँ पे, सांप वगैरह कुछ होता है, तो बहुत चिल्लाती है वो। तो देखने गई थी मैं, कुछ है क्या, कुछ नहीं था वहाँ पर। थोड़ी देर में जाऊँगी ना कुछ लेने के लिए सब्जियाँ, तो फिर अच्छे से देखूँगी। और यहाँ पर डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद सब्जियाँ लेके आऊँगी, थोड़ी सैलेड के लिए मूली वगैरह लेके आऊँगी। तो चश्मा वगैरह छोटे मोटे होंगे ना, तो मुझे दिखते भी नहीं हैं। तो बड़ा तो कोई था नहीं, दिख भी नहीं रहा था मुझे, होगा भी तो। लेकिन वो चिड़िया बहुत चहचहा रही थी वहाँ पे, तो इसलिए मैंने वो देख लो, ज़्यादा अच्छा रहता है ना। कभी कभी डोर वगैरह थोड़ी ढीले ही हो जाते हैं, हमारे इधर बहुत निकलते हैं
सांप बिच्छी। अब बरसात भर तो केकड़ा बहुत ज़्यादा निकलता है। तो मैंने सारा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। ये सब कपड़े मेरे से सिलाई खोलने वाले हैं। और ये देखिए आ गई मैं। थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी क्योंकि कल भी मैंने पानी नहीं डाला था शाम को। वीडियो के चक्कर में ही रह गई। मतलब हाँ, मंदिर वगैरह में कहीं चली गई थी और वीडियो वगैरह रहता है ना। सेकंड टाइम क्या मेरा ऐसे ही चला जाता है ये सब चीज़ कामों में, तो वीडियो के कामों में। तो वैसे ही है, सब निकल गया टाइम पर। और मैं शाम कैसे हो जाती है मुझे तो पता ही नहीं चलता है। ना रात को सो पाते हैं ना दिन में टाइम मिलता है सोने के लिए। तो मूली में देख रही हूँ बड़ी बड़ी सी निकाल, मेरी मूलियाँ कड़ी कड़ी सी होने लगी। एक दिन जो है ना अच्छी मोटी मोटी सी मूलियाँ निकाल करके पराठा बनाऊँगी। आज तो नहीं, आज तो 4 लेके आ गई हूँ। 2 तो खा लेंगे हम लोग, 2 सब्जी में डाल दूँगी। जिसके पत्ते निकले ना उसकी भुजिया सब्जी बना लूँगी, तो हम दोनों के लिए हो जाएगी। बच्चे तो खाते नहीं। आलू मेथी तो मैंने बनाई ही है और दाल बना लेंगे, हो जाएगा हमारा दोपहर का। तो उसको भिगा दी हूँ। ये देखिए अब धोती हूँ, जब तक कपड़े भी निकाल लिए थे। और अब अच्छे से मूली साफ़ कर लूँ, जब तक मूली धो धा के रख दूँगी। पानी वानी झड़ेगा सूखेगा तब तक मैं थोड़े से बर्तन धो लूँगी। बर्तन बच्चे लोग का हॉस्टल से आया है ना, तो गंदे गंदे से हैं, तो थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं बर्तन। तो मैं वो सब निकाल के धूप में सुखा दूँगी, टोकरी वगैरह तो सूख जाएंगी फिर। तो वही मैं साफ़ करने पे लगी हुई हूँ। कचरा अलग से कर दे, डंठल डंठल मोटा मोटा मुँह में ना उबालो नहीं तो नहीं बनता। इसको ऐसे ही भुजिया ही बनाऊँगी बारीक बारीक काट के, तो मोटा पार्ट निकाले दे रही हूँ। और मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो मेरे दोस्त नए इस चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए मेरा, और मैं नहा करके, मैं गीली तो हो ही गई थी, फिर मैं नहा करके आ गई। पूजा वूजा हो गया है मेरा। गई थी मैं पानी डालने भगवान जी को, वही है। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा, टाइम हो गया खाने का। 11:30 हो गए थे ये सब करते करते। और उसके बाद मैं लहसुन डाल दूँगी इसमें। मैंने बताया ना लहसुन मिर्ची का ही तड़का लगा के मैं वो भी बनाऊँगी। वो वाली भाजी जैसे सुबह बनाई थी वैसे ही है, मूली वाली भाजी भी मैं बनाऊँगी। मूली वाली भाजी मैं 2 प्रकार से बनाती हूँ। एक तो उबाल करके बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और ये वाली भी, ये वाली थोड़ी सी रहती है मुलायम मुलायम, तो बारीक बारीक अच्छी लगती है खाने में। दीदी वो भी आ गई, मनीषा भी हमारे यहाँ, उससे कोई बात कर रही थी मैं। तो बात नहीं, उसको कुछ चाहिए था तो मैं बता रही थी। और ये देखिए मैं उधर चावल चढ़ाई हूँ, दाल मेरी ना अभी पक गई है, क्योंकि मैंने देखिए कुकर में उतार दी हूँ और फिर इसको डाल देती हूँ। तब तक मेरी मूली की भाजी बढ़िया धीरे धीरे पकती रहेगी और मेरा चावल भी हो गया। हम लोग ऐसे ही चावल पका करके खाते हैं दोस्तों। आप लोग कैसे खाते हैं? हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर ऐसे ही चावल बनाती हूँ मैं। पुलाव वगैरह बनाना हुआ तभी बनाते हैं। और दाल भी मेरी बन गई, दाल चावल सब्जी तीनों बन गई। इसको छौंकूँगी, अभी छौंका नहीं है लेकिन बाद में छौंकूँगी क्योंकि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही। तो बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ।